जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर, फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का और अभी का जो हमारा टॉपिक है, रेडियो ऑपरेटर गर्ल्स को लेकर के ट्रैक पर कितने टाइम में एक चक्कर आए, यानी लड़कियों का खास तौर पर कमेंट और फोन कॉल्स इस तरह के आ रहे हैं। और इसमें कुछ एक टिप्स में इस तरह के बताऊंगा जो लड़कों के लिए भी काम में आने वाले हैं। वैसे जिस तरह से देखा, लड़कों की लड़कियों से भी गई गुजरी हालत हो रही है। कहने का मतलब, लड़के जो है उस तरह से अपना टाइम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अभी जो है एकदम से टाइम ज्यादा मतलब मिलने वाला है नहीं। लगभग 1 महीने के अंतराल में ही आपका 1 महीने के अंदर ही आपका क्या होगा, फिजिकल होगा। इस पर कुछ एक चीजें ऐसी जरूरी बताई जाएंगी आपको जो आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाली हैं। और तो इस वीडियो को थोड़ा अच्छी तरह से वॉच करने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना। तो पूरा चीज में थोड़ा सा बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। ट्रैक पर कैसे चलना है सब चीज बताऊंगा आपको, शुरुआत से लेकर के लास्ट तक। सबसे पहला पॉइंट ये है लड़कियों के लिए, जो लड़कियां खास तौर पर रेडियो ऑपरेटर की हैं, तो उनके लिए मैं ये बता देना चाहता हूं, या और भी किसी का जो भी टारगेट है, और भी किसी का जो टारगेट रहता है लड़कियों का, तो सबसे पहले अपना जो है ये सोच लेना कि जैसे अभी जब भी आपकी फिजिकल की डेट आ जाएगी ना, तो आपको फिजिकल देने के लिए जाना ही जाना है। आ रहा समझ में? क्या है, फिजिकल देने के लिए आपको जाना ही है किसी भी हालत में। आप ये समझ लेना, ये नहीं है कि बस हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं अभी करती रहूंगी। आपका टाइम कितना भी आ रहा है, उसके बाद में इससे आपको काफी एक्सपीरियंस मिलेगा इसमें कि मतलब जब वहां पर देने जाएंगे तो किस तरह से रनिंग होती है। यहाँ पर जैसे ग्राउंडों के अंदर है, वहां पर पूरी सरकारी संस्थाएं, उनका अलग मतलब बंदोबस्ती कार्रवाई अलग तरह से रहती है। तो उस तरह से आपको वहां पर जाकर के वहां का पूरा ये देख करके आना है और वहां पर फिजिकल देने जाना है। चाहे टाइम आपका कितना भी आ रहा है, ये नहीं सोचना जो 17-18 मिनट 19 मिनट तक भी जिन लड़कियों का अभी भी टाइम आ रहा है, उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी भी कम हो जाएगा अगर आपने सही तरीके से चला तो। आ रहा है समझ में? थोड़ा सा टाइम ये बचा हुआ है, इस टाइम का सही से इस्तेमाल करना, मोराल को डाउन नहीं करना है। जो आपका वर्कआउट चल रहा है, ये वर्कआउट आपका लगातार चलना चाहिए। आ रहा है समझ में? और इसके बाद में आपको जो है प्रॉपर फिजिकल के लिए अभी से प्रिपेयर होना है कि मुझे मतलब इस डेट में मेरा फिजिकल है। आप ये मान लो अभी रिजल्ट तो लगभग आने ही वाला है, रिजल्ट में ज्यादा समय है नहीं। तो इस वजह से अभी आपका जो है नंबरों वाला भी दुविधा जो है खत्म हो गया। खास तौर पर मेरा सिर दर्द कर दिया था कि मतलब मेरे इतने नंबर, मेरे इतने नंबर, इस तरह से गर्ल्स भी काफी फोन कर रही थी, लड़के भी कर रहे थे। ये चिंता और ये टेंशन आपकी बिल्कुल खत्म होने वाली है। 1-2 दिन के अंदर ही आपका हो जाएगा। आ रहा समझ में? रिजल्ट से संबंधित, ठीक है। दूसरा चीज जो है, आपको अपने जो टिप्स जो मैंने आज तक जो हमको जो फॉलो कर रहे हैं बच्चे, जिस तरह से जो बताया हुआ है, तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, आपने अगर प्रॉपर उस तरीके से चला हुआ है तो आपका जो है टाइम और हर चीज आपका जो है ठीक तरीके से आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो अभी भी आ जाएगा, पर आप उस तरीके से जब आप चल रहे हैं। आ रहा समझ में? जो बच्चे खासतौर पर अभी तक नहीं ग्राउंड पर उतरे हैं और जो पहले से करते रहे थोड़ा बहुत, तो अभी भी उतर सकते हैं, हो जाएगा। कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये जो ट्रैक पे जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये जो है मैं 2 तरीके से बताऊंगा इसमें। पहला तरीका इसमें ये रहेगा कि जो पहले कुछ बच्चे जो है किए हुए रहते हैं, उनके हिसाब से राउंडों का मैं बताऊंगा। आ रहा समझ में? जो पहले से जो जिनका वर्कआउट चल रहा है, काफी दिन हो गए, जिनको एक्सपीरियंस है इस चीज का, ठीक है ना। कितने मिनट में आएगा आपका, कितनी देर में आएगा, ये पूरा चीज इस पर आपको बता रहा हूं अभी। सबसे पहला पॉइंट है आपका, जैसे यानी जो पहले से किए हुए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं। तो उनको लगभग पेस रनिंग उनको आती होगी। जो पेस रनिंग के हिसाब से जो मान लीजिए आपका एक ही स्पीड आपकी होगी, तो उस हिसाब से जो है आप जो है इस पर राउंड लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर, और ये क्या है, यानी 400 का ग्राउंड है। आपकी रनिंग कहाँ होनी है? ग्राउंड पर ही होनी है, क्लियर है। और सभी की जितने भी फिजिकल होने वाले हैं, सबकी ग्राउंड पर ही हुआ करेगी। अभी आज के हिसाब से जो देखा जाए, जो अभी दौर चल रहा है, रोडों पर कम ही होगा, और होता है तो वो एक अलग बात है, कभी हो जाए थोड़ा बहुत तो ठीक है ना। ये यहाँ पर आपका ग्राउंड जो है कभी भी यहाँ से नापा जाता है, ध्यान रखना। ये वाले एरिया से नापा जाता है, ये वाले एरिया से, ठीक है ना। ये अंदर अंदर का सर्किल है, सही है ना। अंदर अंदर का सर्किल है, जो इससे आपका ग्राउंड क्या होता है, मापा जाता है, ध्यान रखना। 400 आपका यहाँ पे पूरा होगा। यदि आपके यानी क्या कहते हैं 2.4 किलोमीटर है लड़कियों का, यदि लड़कियां इस पर यानी क्या कहते हैं 6 चक्कर लगाएंगी, तो 6 चक्को 24 हो गया, यानी 2400 मीटर कंप्लीट होगा। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से आपको 2400 मीटर आपको कंप्लीट करना है। और टाइम है आपका कितना, 16 मिनट। 16 मिनट के अंदर में आपको इस पे आना है। यदि 16 मिनट में आ गए तो ठीक है, समझ रहे हैं ना। और 16 मिनट में नहीं आए
तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, वापस आ जाओगे उसी टाइम। ठीक है ना? अरे समझ में? अभी बताता हूं कि जैसे जो पहले से किए हुए बच्चे हैं उनके लिए उनका पेस कितना निकलना चाहिए, कितना राउंड 1 मिनट में यानी क्या कहता है आना मिनट राउंड कितने मिनट में आना चाहिए। ठीक है ना? तो यानी आपको आपको टोटल 6 राउंड है, तो 6 राउंड है, तो 1 राउंड का पेस जो है आपका बनेगा जो बच्चे पहले से किए हुए हैं, तो यानी 2.5 मिनट के हिसाब से आपको आपका जो है आना चाहिए। अभी हम जो है 16 मिनट है, 16 मिनट को उस हिसाब से नहीं लेके चल रहे कि आप 16 मिनट में आए। जब हम 16 मिनट में आएंगे तो हम जो है वहां पर डिस्क्वालीफाई आ जाए हो सकते हैं, संभावना है। हमें जो है अभी 15 मिनट टाइम के हिसाब से मैंने जो इसको डिजाइन किया है, 15 मिनट के हिसाब से जो है हमें अपना टाइम इसके ऊपर लेकर के आना है 400 मीटर के ग्राउंड पर। ठीक है ना? तो फर्स्ट में जब आपके जो जो 4 राउंड रहेंगे, यानी जो पहले से किए हुए हैं उनके लिए, यानी 2 मिनट 30 सेकंड के हिसाब से, यानी क्या कहता है 4 राउंड कम से कम आपके आने चाहिए। सही है ना? 4 राउंड। और उसके बाद में थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी होगा, आगे पीछे कम होगा, जो बच्चा किया हुआ रहेगा तो किसी में थोड़ा पेस कम होगा या ज्यादा होगा, वो भी 2 मिनट 30 सेकंड के हिसाब से आएगा। जब आप 2 मिनट 30 सेकंड के हिसाब से आएंगे तो आपका टाइम लगभग 15 मिनट के आसपास आ जाएगा। जो बच्चे किए हुए हैं वो तो आ ही जाएंगे। अरे समझ में? अब रही बात ये कि जिन बच्चों ने कभी किया नहीं है और थोड़ा मोड़ा अभी से करना चालू किया है और पहले से कर रहे हैं, तो उनका टाइम जो है दिक्कत में आ सकता है। तो उनको कैसे लेकर के चलना है? पर क्या है, ये वहां पर ऐसा होगा नहीं। आ रहा समझ में? कि वहां पर कोई ये नहीं पूछेगा कि तुमने वर्कआउट किया है नहीं किया है। वहां पर ये थोड़े नहीं, वहां तो क्या होगा कि जैसे आप नहीं आए तो नहीं आए, आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। उनके लिए जो जिस हिसाब से जितने बच्चे क्या है वहां पर आएंगे, आगे आ जाएंगे, उन्हीं को माना जाएगा। यानी अभी मैंने आपको ये बताया इससे पहले कि जैसे जो किए हुए बच्चे हैं तो वो कितनी देर में आएंगे, यानी 2.5 मिनट के हिसाब से, 2 मिनट 30 सेकंड के हिसाब से उनको आना है। कहां पर आना है? 1 राउंड 2 मिनट 30 सेकंड के हिसाब से। तो इस तरह से आपका लगभग 15 मिनट के आसपास जो है कवर हो रहा है। आ रहा समझ में? 15 मिनट में लगभग आपकी 2.4 किलोमीटर हो जाएगी। यानी आगे समझ में? अभी जो मैं बता रहा था कि जैसे मान लीजिए बिना किए हुए हैं तो उनको कितनी देर में लाना है। टाइम तो सभी के लिए सेम ही है। आ रहा समझ में? तो उनको थोड़ा सा क्या है, उनकी स्पीड में बहुत थोड़ा सा फर्क देखने को मिलेगा। शुरुआत में उनके राउंड जो है सही आएंगे। तो इसका कहने का मतलब है कि जैसे 2 मिनट 15 सेकंड के हिसाब से आपको 4 राउंड लगाना है। आ रहा समझ में? 2 मिनट 15 सेकंड के हिसाब से 4 राउंड। आपका पेस घटेगा ही घटेगा। जिसने वर्कआउट नहीं किया है उसका पेस क्या होगा? 100% घटेगा। बाद वाले राउंड जो है उस पेस में नहीं आएंगे। 2 मिनट 15 सेकंड में 4 राउंड आपको लगाने हैं। अभी से प्रैक्टिस कर लेना जो अभी बच्चे कर रहे हैं। सही है ना? 2 मिनट 15 सेकंड के हिसाब से अपना जो ग्राउंड है 400 का, उस पर आप जो है क्या करना, अपना टाइम लगा करके स्टॉप वॉच वगैरह या मोबाइल में लगा करके अपना चेक कर लेना। 2 मिनट 15 मिनट के हिसाब से आपके 4 राउंड निकलने चाहिए। ठीक है ना? और उसके बाद में पेस आपका बढ़ेगा। किसी का हो सकता है 2.5 में, और 3 से भी ऊपर भी जा सकता है कोई। पर क्या है, आपको 15 मिनट का आइडिया आपको पूरी तरह से आपको लगाना है कि आप जो है 15 मिनट के अंदर में किसी न किसी तरह से आपके जो है 6 राउंड कंप्लीट होने चाहिए। तब आप जो है क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है ना? उसके बाद में अभी कई बच्चों का इस तरह का पॉइंट रहता है कि वो मतलब ये बोलते हैं कि हमें अभी भी मतलब लगातार इस तरह के कॉल आ रहे हैं कि अभी हमें रनिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। लगातार 3 महीने हो गए हैं मुझे, मैं बच्चों को लगातार यही बताता रहा हूँ शुरू से लेकर के लास्ट तक, और अब तक और अभी भी बता ही रहा हूँ। गला फाड़ फाड़ करके मैं परेशान हो गया वीडियो के अंदर, और बहुत ज्यादा बच्चे मैं और ये वीडियो बना करके बोर भी हो लिया हूँ। इतनी ज्यादा बड़ी इससे इनकम नहीं हो रही है ये वीडियो बनाने से या इस तरह से, तो मैं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी वजह से किसी बच्चे का भला हो जाए, किसी को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए, तो क्या है उसका उद्धार हो जाए। आ रहा समझ में? फिर भी मैं क्या है लगातार, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वो वीडियो बड़ी हो रही थी, तो उसके बाद में मैं लड़कियों के लिए बताया था, तो ये वीडियो मैंने बनाया है। आ रहा समझ में? तो आप लोगों का भी काम है कि जैसे जो चीजें बताई हैं उस तरीके से चलना। आ रहा समझ में? तो दूसरा तरीका मैंने बताया, जो नहीं करते हैं, जिन्होंने अभी शुरू किया है और कुछ दिन से जिनके अंदर स्टेमिना नहीं है, जिनके अंदर क्षमता नहीं है, पावर नहीं है, वो 2-15 का अपना 1 राउंड लगाने की कोशिश करें, और दूसरा तीसरा चौथा इसी प्रकार। और उसके बाद में जो है 2 राउंड जो लास्ट वाले 3 मिनट तक भी हो सकता है, किसी का 2.5 भी आ जाए और भी ज्यादा आ जाए, कुल मिला करके जैसे तैसे करके 15 मिनट के अंदर कवर करने की कोशिश करें। और जिनका टाइम ज्यादा आ रहा है, पर आप ये मत समझना कि आपका इतना टाइम आ रहा है। किसी में क्या है, जैसे ओवर भी टाइम आ रहा है ना, तो
कभी कभी क्या होगा कि टाइम और भी ओवर आ जाएगा और कभी कभी क्या है घट भी जाएगा, लेकिन इतनी आसानी से घटेगा नहीं जितना जब तक तुम वर्कआउट नहीं करोगे। जैसे वीक में मैंने एक बार बता रखा है कि एक बार आपको अपना टाइम चेक करना है। बाकी चीजें जैसे स्लो फास्ट हो गया और स्टार्ट रनिंग हो गई और जो चीजें हो गई, जो जितने वर्कआउट जो बताया हुआ है मैंने, जो पिछले वीडियो मेरे जिन बच्चों ने देखे हुए हैं उनको पता है। अगर ये चीजें बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो होगा। आ रहा समझ में? उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, तभी जो है आपका टाइम जो है अच्छा आएगा और कम भी होगा। और आप जो है डेली का, यदि आप ये सोचते हैं कि मैं डेली जाऊं और डेली में टाइम लगाऊं और मेरा जो है क्या कहता है आज इतना आया, कल भी इतना आया, परसों भी इतना आया, इतना ही आते रहेगा लगातार साल भर दौड़ते रहना, 6 महीने दौड़ते रहना, कुछ नहीं होगा। जब तक आपका डिफरेंट वर्कआउट फॉलो नहीं करोगे, डिफरेंट तरीके से नहीं चलोगे, तब तक आपका टाइम कम होगा नहीं। आ रहा समझ में? अब जैसे इसमें सीजन रहते हैं, जैसे ऑफ सीजन, मिड सीजन और पीक आउट वर्कआउट और इन सीजन, इस टाइप से। तो उन चीजों को नहीं समझना है अभी आपको। जैसे आपका इसका टाइम बिल्कुल नजदीक आ गया है तो अभी आपको यानी इन सीजन ही समझना है इसको। बिल्कुल भर्ती का टाइम है तो इस टाइम पे बाकी चीजें नहीं, अभी जितना कर सकते हो उतना करते रहो। और साथ में अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखते हुए और प्रॉपर रनिंग शूज का ध्यान रखते हुए। जैसे मैं सब बच्चे पहले इनका रनिंग शूज ही देखता हूँ यहाँ आने के बाद, और नहीं तो इनसे किसी से बात भी करवा सकता हूँ अभी। और जितनी लड़कियां जो भी आई हैं या लड़का जो भी पीछे की साइड वो कर रहे हैं, और भी जो सबसे पहले मेरा यही पॉइंट रहता है, जिसका जूता सही है तो उसको सिन पेन वगैरह की, एंकल पेन वगैरह की और भी चीजें कुछ नहीं बनेगी। अभी इस दौरान आपको कोई उठपटांग काम नहीं करना है, कोई यानी जंपिंग एक्सरसाइज नहीं करनी है, और इस टाइप का कोई भी चीज आप ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है कि कोई अलग थलग करने लग जाओ। सिर्फ रनिंग से संबंधित स्लो फास्ट हो गया, जिसको फाटलेग ट्रेनिंग भी बोलते हैं, और दूसरा स्टार्ट रनिंग हो गई, और इसके बाद में और भी जैसे स्प्रिंट वगैरह इस तरह से आप करेंगे। इसके अलावा और ज्यादा आलतू फालतू की चीजें आपको कुछ नहीं करना है। और नहीं तो कोई जैसे कोई नया बच्चा है या उसके साथ में जैसे पहले से किया हुआ है उसके साथ में इस टाइप का कोई कंपटीशन नहीं, और अपने हाथ पांव को बचा के रखना और लास्ट तक फिजिकल तक पहुंचना, ये चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है अभी। और नहीं तो ये 1 महीना जो है बहुत ज्यादा खतरनाक रहता है, डेंजर रहता है। इस चीज को आपको मद्देनजर रखना है अभी आपको, समझ रहे हैं ना? ये चीजें मद्देनजर रखते हुए, और खास तौर पर जो लड़कियां हैं तो उनके लिए मेरा यही है कि देखो, एक इस फील्ड पे जमे रहना ही एक बड़ी बात है। लास्ट तक आपको हार नहीं माननी है जब तक आपका फिजिकल कंप्लीट नहीं होता है। जैसे मैंने बताया कि आपको फिजिकल देने के लिए जाना है, अभी से अपना मकसद बना लेना। नहीं तो अपने दिमाग के अंदर ऐसे अभी से कि मेरा हो गया तो ठीक है, बिना पैंदे के लोटे की तरह घूमना मत। सही है ना? कि मुझे करना है, नहीं करना है। जब तक आपका मकसद क्लियर नहीं होता है तब तक आपका काम जो करने जा रहे हो वो कभी अचीव नहीं हो सकता है। तो इस चीज का क्या है, आपको विशेष ध्यान रखना है। आ रहा समझ में? और इसके अलावा बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। और भी कोई जैसे किसी की क्वायरी रहती है, कोई कमेंट रहता है, किसी को कोई प्रॉब्लम है एक्चुअल में, किसी गलतियां हो जाती है, किसी के कई बहुत ज्यादातर बच्चों का पैर में दर्द वाली शिकायत है, जिसके हाथ पैर बिल्कुल सही है, ठीक ठाक है। तो मैं बता रहा हूँ अभी से, जिसका टाइम कम नहीं हो रहा है, तो जो चीजें बताई हैं इन चीजों पर प्रॉपर ध्यान देना। आपका टाइम गारंटी के साथ कम हो जाएगा, ये मैं क्लियर कट बता रहा हूँ आपको। थोड़ा सा समय है, इस समय का सदुपयोग करना, और इसी में आपको वर्दी मिल जाएगी जो पॉजिटिव वे में चलेंगे। मानसिक तनाव बिल्कुल मत रखना, और बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, प्रॉपर डाइट का ध्यान रखते हुए, रनिंग शूज का ध्यान रखते हुए, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको रहना है। आ रहा समझ में? और आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।